अंत में सबने छोड़ दिया, सब सरोवर से बाहर आ गई। हाथी अकेला पड़ा। ग्राह हाथी को खींच कर ले गया अथाह पानी, नाक कान तक पानी चला गया। लगा हाथी को कि ये ग्राह हमें इसमें डुबा कर मार डालेगा, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। अभी भजन सुनाए थे, भाई बंध और कुटुंब कबीला मरघट तक ही जाएंगे, श्मशान तक तो सब जाएंगे। अब वहां जब चिता जलेगी तो सब अपने अपने आंसू गिरा करके वहां से वापस आ काल बलि लेकर चल जाएगा। सभी हथनियां छोड़कर बाहर आ गए, हाथी अकेला। एक मृत्यु पूरे संसार पर भारी पड़ता है, ये ग्राह मृत्यु सरोवर। जब कोई मरता है, पूरी समाज के परिवार के लोग आंसू बहाते हैं, शोक मनाते हैं, उसके लिए आहें भरते हैं। लेकिन किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि मरने वाले को कोई आयु दे दे, मरने वाले को कोई बचा ले। उत्तरा ने कन्हैया से प्रार्थना करते हुए ही कहा था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, कि नान्यद त्वद अभिअपश्यति यत्र मृत्युः परस्पर। हे कन्हैया, संसार में मृत्यु से बचाने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरे गर्भ के बालक को बचा लो। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये हाथी को पूर्व जन्म का संस्कार स्मरण आया। ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजकुमार था और अहंकार के कारण अपने गुरु का अपमान किया। अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि ने इसे शाप देकर हाथी बना दिया। तो पूर्व जन्म की स्मृति जैसे ही आई, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। जब उसको पूर्व जन्म का स्मरण आया कि गुरुदेव बराबर कहा करते थे कि जीवन में भगवान ही सहायता करते हैं और कोई नहीं करता, अंत में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो हाथी तो अंतिम काल में बस कुछ क्षण में ग्राह उसे पानी में डुबाकर मारने वाला है। अंतिम घड़ी में वो हाथी गुजर रहा है। तो पूर्व जन्म की जैसे स्मृति आई, गुरु की बात याद आई। घायल पूरी टांग, हाथी की टांग ग्राह के गाल में समा गई थी। ग्राह के दांत से हाथी घायल हो चुका था, लहू लहुआन हो चुका था। दर्द से कराहता हुआ सुर उठाकर आंख से आंसू बहाकर अपने भाव से हाथी को बानी नहीं है, वो आदमी की तरह बोलता नहीं, वो मूक प्राणी है, लेकिन अपनी भावना से एवं गजेन्द्रमुपवरलितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमान नैते यदोपि शशपुरनिखिलात्मतत्त्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरा नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर, हे भक्तवत्सल, हे दया के सागर, आपके अलावा इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु।
ये ग्राह हमें पानी में डुबोकर मार डालेगा। घायल हाथी किस तरह भगवान को पुकारता है, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार है, मैं तो हार चुका हूं, मैं आशा छोड़ चुका हूं। ये ग्राह हमें पानी में डुबाकर मार देगा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है प्रभु, आप कृपा देखिए कितना कम समय है, नाक कान तक पानी पहुंच चुका है और इतने कम समय में भक्त भगवान को पुकारा है कि हमें बचा लो। और भगवान कभी भी अपने पुकारने वाले, अपनी शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं है। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि नौमे भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त को कोई नाश नहीं कर सकता। तो गजराज की पुकार भजन के माध्यम से श्रवण। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो आवाज बढ़ाओ, हेलो श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे, हेलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद
सुनो करण है तिहारे अब की बार पार करो अब की बार पार करो नंद के दुलारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल तम सबीर दमदह सहसा बदन सत्याहमासु सरसन बयो जहान ग्राहादिपादित मुखा गरिणा गजेन्द्रम संपश्य हरिरमुच मुच दुष्प्रिया गजराज की पुकार सुनते ही भगवान गरुड़ पर चढ़ के दौड़े। गरुड़ जी भगवान की सबसे तेज सवारी है। एक पल में 100 योजन का उड़ान लगाते। भगवान को लगा कि गरुड़ के पहुंचने में यदि विलंब होगा ये ग्राह हाथी को डुबा कर मार देगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरी हंसी होगी। तो गरुड़ की पीठ से सीधे भगवान ने छलांग लगा दी और सरोवर के किनारे प्रकट हो गए। हाथी की पूंछ पकड़कर पानी से खींचा। ग्राह की पूरे गाल में हाथी की टांग चली गई थी। उसकी गर्दन काटकर सुदर्शन लेकर भगवान ने ग्राह का संहार किया और गजराज की रक्षा की। गजराज घायल दर्द से छटपटा रहा था, कराह रहा था। भगवान ने अपना कर कमल हाथी के ऊपर स्पर्श किया। सारी पीड़ा, सारे दर्द हाथी की समाप्त हो गए। हाथी सिर उठाकर भगवान के सामने आंख से आंसू बहाते हुए, क्योंकि हाथी मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता, और भगवान ने मेरे प्राण बचाए हैं। मेरी मृत्यु रूपी ग्राह का संहार करके भगवान ने हमें बचाया है। इतना बड़ा उपकार किया है। मैं भगवान का क्या शुक्र अदा करूं, क्या इन्हें धन्यवाद ज्ञापन करूं। आंख से आंसू बहाकर बगल में एक कमल का फूल रहा था, अपने सूर से फूल पकड़ के हाथी ने भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। एक अर्ज मेरी सुन ले, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है, बढ़ जाता है, हल्का सा कम करो। एक अर्ज मेरी सुन ले, भगवान के कई नाम, करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल, दया के सागर, दीनानाथ, दीन बंधु, दिलदार,
दिलदार नाम है भगवान। दुनिया में उनके जैसा कोई दिलदार नहीं हो सकता। एक तुलसी का पात लेकर भी भक्त को स्वीकार कर लेते। गजराज कहता है प्रभु कि आपके जैसा दिलदार संसार में कोई नहीं। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार रे कन्हैया, 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 कर दे अधम की नैया, वो कर रे अधन की नैया, भगवान कन्हैया, कर दे अधन की नैया, उस पार रे कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, कन्हैया तुम तो पतित पावन हो, अधम को उद्धार करने वाले हो, और मैं पतितों का सरदार हूँ, मैं अधमों का सरदार हूँ। मैं हो अधम जनों की, मैं हूँ अधम जनों के सरदार रे कन्हैया, मैं हूँ अधम जनों के सरदार रे कन्हैया, मेरी सुन लो करुणा निधान करुणा करनी करेगी तुमको, करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको,
कन्हैया तेरा नाम है करुणा निधान, अब तुम करुणा नहीं करोगे ये नहीं चलने वाला है, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकार रे कन्हैया, वरना ये नाम होगा बेकार रे कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो, बर्दाश्त हो तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदार हो तुम्हारा। कन्हैया मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ तुमने हमें बनाया है, मैं तेरा दास हूँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ, इसीलिए कर दो नजर दया की, कर दो नजर दया की एक बार कन्हैया, कर दो नजर दया की एक बार रे कन्हैया। भगवान पर हम लोग मुकदमा ठोक सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं कि सुने हैं तुमने गलिका जैसी पापनी को, गिद्ध जैसे पापी को तारा है, उद्धार किया है, तारा है सारा जमाना, तो हमको भी तारो। ये दिलदार कन्हैया गजराज ने एक कमल का फूल भगवान के चरणों पे अर्पित किया। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो, सच्चे दिल से पुकार लगाओगे, वो बड़ा ही दिलदार है, वो निश्चित ही अपने भक्तों की पुकार सुनता है। भगवान ने बड़ा रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था सतयुग में, और पृथ्वी का उद्धार किया था। तो भाई की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, वो तिल मिलाकर भगवान को अपना शत्रु मान लिया,
और नारायण से बदला लेने के लिए मंदराचल पर गया तपस्या कर। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था, बड़ा बलवान था, किंतु उसकी धर्मपत्नी पतिव्रता नारी थी, बड़ी ही धार्मिक विचार थी। कयाधु नाम था उसका, मैं दानव की पुत्री है। तो कयाधु ने भगवान को पुकारा कि प्रभु, मेरे पति ने आपको अपना शत्रु मान लिया और गए हैं तपस्या करने। तो दुर्जन आदमी की तपस्या यदि पूरी हो जाए तो उससे समाज का हित नहीं होने वाला, इसलिए उनकी तपस्या में बाधा डालो। यही शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी अधम शब्द प्रयोग किए। अधम जात में विद्या पाई। दुर्जन की अधम की कोई जात नहीं है, वो एक विशेष अवगुण है। सभी जगह, एक जगह नहीं, सभी शास्त्रों में, सभी व्यवहारों में, सभी आचरणों में देखा जाता है कि दुर्जन आदमी को ज्यादा प्रतिष्ठा दो, उस समाज का सत्यानाश कर देता है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं से परामर्श कर जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था वहां बाधा डालने चले। वो जब जब ध्यान लगाए ब्रह्मदेव का नाम जपना चाहे, तोता उसके तप में विघ्न डालना शुरू किया। उस दुष्ट ने बार बार प्रयास किया, अंत में ऐसा समझा कि मेरी यात्रा ठीक नहीं है, लौटकर घर चला आया। शाम के समय पत्नी ने पूछा, जाते समय तो आपने बताया था कि हमें हजारों वर्ष लग सकते हैं तपस्या में, आप तो सुबह गए शाम में चले आए, क्या एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त हो गई? हिरण्यकश्यप तो तिलमिलाया हुआ था, अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुम हट जा मेरे सामने से, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूं। कयाधु पतिव्रता नारी है, बड़ी सियानी है, समझ गई कि मेरे पति देव को कोई गड़बड़ जरूर हुआ है, अभी इनका दिमाग ठीक नहीं है, इनसे कोई बातें करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जानना तो जरूरी है कि क्या हुआ कि लौट कर चले आए, पति के साथ कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो धर्म पत्नी को तो जानकारी रखना जरूरी होता है। तो इनसे भेद जानना है, पति से यदि भेद उगलवाना हो, अंदर की बात जाननी हो, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अपने हाथ से सुंदर भोजन बनाकर परोस करके खिलाना चाहिए। जब श्रीमती जी अपने हाथ से सुंदर भोजन बनाकर अपने श्रीमान को खिलाएगी तो मन खुश हो जाएगा। मन खुश हो जाएगा तो जो पूछना है पूछ लो, चाबी तो इन्हीं के पास है। तो कयाधु तो महारानी है, अनेकों दास दासियां हैं, सबको हटा दिया और अपने हाथ से अपने पति की पसंद का भोजन बनाया। अनेकों प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए। दिन भर का भूखा था और पंखा लेकर बैठ गई भोजन कराने के लिए।
ये उस जमाने की बात है। आज के जमाने में कोई पति देव को स्वप्न ही लगा रहेगा कि पत्नी श्रीमती जी पंखा झेल करके भोजन हमको करा। आजकल तो बने बनाया सब कुछ मिलता है। जरा विचारिए, जब हम लोग बच्चे थे तब भी देखे थे, उससे पहले के लोग तो देखे ही थे कि उखल में धान कूटती थी महिला सब। ढेकी होती थी, ढेकी लकड़ी की, उसमें धान कूटती थी। सिल्ला पर में मसाला पीसती थी और हर घर में चक्की रहती थी तो चक्की में गेहूं पीसती थी, तब रसोई बनाती थी। अब तो मसाला रेडी में, वो मिक्सी का मशीन, चटनी पीसने वाला, सब कुछ बने बनाया। और तभी कभी कभी कह देती है मेरा सर दर्द कर रहा है, होटल से मंगा लीजिए खाना, आज हम खाना नहीं बना। क्योंकि होटल के खाना खाने का चस्का लग गया लोगों को। जबकि हम लोगों को ऐसा अनुभव है कि अपने घर की सूखी रोटी सब्जी भी अच्छी होती है होटल से। जब हिरण्यकश्यप ने खाया, पंखा झेल रही है पति, कह दो पानी पिया तो पूछती है आप गए थे तपस्या करने, क्या हो गया? कहता है क्या बताऊं, अब इसका मूड ठंडा हुआ। मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था एक तोता, जिस पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर बैठ गया। वो दुष्ट कैसा शैतान है, भगवान का नाम नहीं लेता है, कहता है मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। संस्कार जो बढ़िया नहीं है। देखो बुढ़ी के कहिए, बुढ़ी माता राम राम कहियो, बउआ बड़ नीक बात कही छी, हमरा कहले नहीं हुई है। कहिए राम कही तो ने सीधे, नहीं नहीं की कही छी यहाँ, हमरा कहले नहीं हुई। इतनी बात भाई जनवा राम नहीं कहल है, दुश्मन का नाम। कयादू सोच रही है कि इनके मुंह से भगवान का नाम निकलवा लूं। अंत में गुस्सा में आके कहता है क्या बार बार पूछती हो? वो तोता बोल रहा था नारायण आय नमः, 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 नारायण। लगाओ भगवान का नाम ले। ये कुशल पत्नी का काम है, ये धर्म पत्नी का काम है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पड़ती। धर्म पत्नी इसीलिए कही जाती है कि अपने पति के धर्म की रक्षा करती है। इसीलिए कयाधु ने अपने पति को यदि मैथिली भाषा में कहबे तो फुसला कर काली बच्चा के चॉकलेट खुआ कैसे फुसले ना। अब पत्नी से बेसी पति के क्यों नहीं फुसला सके छे? कतबो पति क्रोधी है, लेकिन एहन समय आवे छे जो पत्नी फुसला ले छे। पति जो अकिल वाली छे तो कयाधु फुसला का हिरण्यकश्यप के मुंह से 108 वें नारायण शब्द के उच्चारण करवा लिया। फिर चला गया तपस्या करने, और उसी रात के संसर्ग से कयाधु गर्भवती हुई, और कयाधु के गर्भ में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का आगमन होता है। प्रातः काल में इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया, तो नारद जी कयाधु को छुड़ा कर ले गए अपने आश्रम में। और जब तक कयाधु गर्भवती थी तब तक नारद जी के आश्रम में रही। और नारद जी के आश्रम में बड़े बड़े संत महात्मा सब रहते थे। वहाँ गीता रामायण भागवत की चर्चा होती थी। कयाधु बड़े प्रेम से सत्संग करती थी, और कयाधु जिस तरह का आचरण कर रही थी उस सब का प्रभाव गर्भ के बच्चे के ऊपर पड़ रहा था। प्रहलाद जी मां के गर्भ में सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते जाते।
इसलिए गर्भवती माताओं को हमेशा सावधान रहना। सुंदर भोजन, सुंदर वचन, सुंदर संग गर्भवती महिलाओं को हमेशा करना चाहिए। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिया, वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा ये तो मैं नहीं ले सकता। तब वरदान मांगा, मैं किसी के हाथ से नहीं, आदमी के हाथ से नहीं, पशु के हाथ से नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आदमी से नहीं, पशु से नहीं, ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, तथास्तु। सज्जन व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है, सज्जन व्यक्ति को धन प्राप्त होता है और सज्जन व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। तो विद्या से वो लोगों में ज्ञान दान करता है और धन से गरीबों की सहायता करता है और बल से दुर्बल की रक्षा करता है। ये सज्जन का काम है। विद्या विवादाय धनम बदाया, शक्ति परेशान परवीरण। यही तीनों चीज यदि दुर्जन को प्राप्त हो जाए तो विद्या से विवाद करता है, बल से दुर्बल को सताता है और धन से गरीबों का शोषण करता है। आज क्या है हमारे देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा, तके सिर भागी तके सिर खागा। ये राजा लोग, ये मंत्री लोग, ये नेता लोग क्या है? अंधेर नगरी के चौपट राजा हैं। ज्ञान है नहीं, शिक्षा मंत्री बन गए और जो रामचरितमानस लेके दुनिया के लोग मस्तक पे नाचते हैं, दुनिया को राह दिखा रहा है, वो चौपट, वो भ्रष्ट बुद्धि उस पे अंगुली उठाता है। तुलसीदास जैसे संत पर अंगुली उठाता है, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पे अंगुली उठाता है, क्योंकि दुर्जन को पद मिल गया, शिक्षा मंत्री बन गया। हिरण्यकश्यप तीनों लोक में आतंक फैला दिया। जो भी पूजा पाठ करे उसे सीधे फांसी पर चढ़ा दे। यदि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं, फरमान जारी करते हैं कि रामचरितमानस नहीं कोई पढ़ सकता है, तो पद पे है। हालांकि उनके कहने से न कहने से लोग इतना बुद्धू नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन उनका बस चले तो कह सकते हैं कि रामचरितमानस का पाठ बंद करो, रामचरितमानस को जला दो, ऐसा कर सकते। जैसा हमारे देश में आतंकवादियों ने किया था हजारों वर्ष पहले, वेद को जलाया, मंदिर को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया। आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री आग उगला, क्योंकि वहां तो नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों वर्ष पहले आग लगी हुई है, तो आज भी आग लग रही है। प्रहलाद जी आए एक दिन पाठशाला से। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र में बड़ी ममता है हिरण्यकश्यप की, बड़ा प्यार करता है। पाठशाला से पढ़ के आया प्रहलाद, बड़े प्रेम से गोद में उठाकर कहता है, बेटा आज क्या पढ़ के आए हो, जरा सुनाओ तो।
अच्छा पाठ क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी सोचते हैं कि पिताजी पूछ रहे हैं अच्छा पाठ सुनाओ, और इनकी पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है, वहां तो अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, मारो लूटो खसोटो पढ़ाया जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ का ज्ञान दिया ही नहीं जाता, लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था धुआं में कमी बुझाई है ए भक्ति नहीं अहीं के कही थी धुआं कम बुझाई है पीछे धुआं आके सामने धुआं नहीं दिखाई दिया है तो बेसी धुआं क्या करी थी रहने आनार हुआ कहते तो ही में भोज में रहो तो नहीं दिखाई पड़े थे लोग बेसी कि देहे स्थिमां सरुधरे विमतां तजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जीवन का सबसे उत्तम पाठ वो है कि अस्थि मांस बंजा से बना हुआ ये अधम शरीर संसार की आसक्ति त्याग कर भगवान के चरणों में प्रेम किया जाए। एकमात्र सत्य और सत्य की सत्ता परमात्मा में ही विद्यमान, ये जीवन का उत्तम वाणी गुणान कथने शब्दों कथायाम हस्तौ सचव कर्मसु शब्दाद मनो योगन। कान से भगवान की कथा सुनी जाए, हाथ से भगवान की सेवा की जाए, मस्तक से भगवान को प्रणाम किया जाए, इस तरह से ये जीवन का उत्तम। हिरण्यकश्यप से मिलाकर प्रहलाद को गोद से पटक दिया। अरे राधा तो क्या बोल रहा है? ये देवता के अनुकूल बात बोल रहा है, ये दैत्य गुण के अनुकूल नहीं है। तुम्हें किसने पढ़ाया? प्रहलाद जी कहते पिताजी हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। जब मैं माँ के घर में था और मेरी माँ नारद जी के आश्रम में थी तो सत्संग करती थी और मैंने सत्संग में ये पाठ पढ़ा। तुरंत शिक्षक को बुलाया है शुक्राचार्य के दो पुत्र, शुक्राचार्य के दो पुत्र षंड अमर्ग अध्यापक थे, उन्हें बुलाया। कालीला इस बालक को ये देवता के अनुकूल शिक्षा प्राप्त लिया है, इसे दैत्य के अनुकूल शिक्षा प्राप्त। प्रहलाद जी पाठशाला में दाखिल हुए, शिक्षक पढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी शिक्षक को ही पढ़ाने लगे। शिक्षक तो दंग आ गया कि प्रहलाद के अंदर तो इतना ज्ञान है, इसे पढ़ाना किसी के बस की बात नहीं है, और नहीं पढ़ाऊंगा तो ये राजा ऐसा कसाई है हमें फांसी दे देगा। इस विद्यार्थी पर हाथ कैसे उठाऊं, छड़ी कैसे चलाऊं, ये तो राजकुमार है। तो शिक्षक चला गया पाठशाला से बाहर चाय पानी करने के लिए। बड़े जो बदमाश बच्चे लोग थे विद्यार्थी सब, उसको बुला कर कहा तुम लोग इसे मारपीट करके बुद्धि को ठीक करो। पाठशाला के जितने भी बच्चे थे सबको प्रहलाद के पीछे लगा दिया मारने पीटने के लिए। प्रहलाद जी तो छोटे थे, सब बड़ा बड़ा बच्चा सब था। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है या जिनके अंदर परमात्मा का वास हो जाता है उनसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता।
उनके सामने सबकी सरस्वती मंद हो जाती है। प्रहलाद जी की बात सभी बच्चे मानने लगे, बड़े छोटे जितने भी पाठशाला में थे। और अच्छा मौका मिला, प्रहलाद जी मंच पर बैठकर इन दैत्य बालकों को पढ़ाना शुरू किया। मास्टर ने कहा इन्हें इसे पढ़ा, और वही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी ने बड़ी उत्तम शिक्षा का ज्ञान दिया है दैत्य बालकों कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम देहि तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से, कौमार्य अवस्था से ही मानव को जीवन में धर्माचरण करना चाहिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि बाल्य अवस्था ठीक नहीं होगी तो पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था भी खराब हो जाएगी, जवानी भी खराब हो जाएगी और बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। हम लोग आज हमारे समाज में बच्चे संस्कारी क्यों नहीं हो रहे? कैसे छोटे छोटे बच्चे नशा खाने लगे हैं, शिकर खाने लगे हैं, दारू पीने लगे हैं? क्योंकि माँ बाप ने अपनी संतान को बचपन से ध्यान नहीं दिया, उसे पूजा पाठ में नहीं लगाया, अपने साथ में बैठाकर। 1 जनवरी को बच्चों को शिक्षा दोगे कि दुकान से मुर्गा खरीद के ले आओ, दारू की बोतल ले आओ, वो बच्चा क्या सीखेगा? 1 जनवरी तो वो 1 जनवरी है कि सवेरे उठकर भगवान की पूजा करो, बच्चों को लेकर भगवान के मंदिर में ले जाओ, जल चढ़वाओ, मंत्र पढ़वाओ। वो सोचेगा ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा। क्योंकि जीवन का सबसे उत्तम काम है प्रभु को स्मरण करना। चाहे दीपावली मनाओ, चाहे होली मनाओ, जीवन में जो भी उत्सव मनाते हो, खुशी मनाते हो, उसकी शुरुआत भगवान की सेवा से करो। पहले भगवान, तभी कोई त्योहार, तभी कोई जनवरी। ऐसा करते हैं कोई आदमी? बच्चे से ज्ञान दीजिए, छोटे छोटे बच्चे सीख लेंगे, वो बड़े होकर स्वयं ही रास्ता पकड़ लेंगे। आपने बच्चों में लापरवाही की। कुम्हार बर्तन बनाकर हवा में पकाता है, तो जो भी डिजाइन देना होता है हवा में पकने से पहले ही दे देता है। हवा में पक जाने के बाद बर्तन में कोई डिजाइन नहीं हो सकता। आज देख रहे हैं 6 साल का प्रहलाद है जिसकी कथा मैं कह रहा हूं, यहाँ 10 साल 12 साल के बच्चे उद्यम मचा रहे हैं। उसको इतना तमीज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका दोष क्या है? यहाँ कथा हो रही है, यहाँ हम हल्ला नहीं करें, यहाँ शांति। जबकि यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के श्रोता, और यहाँ मैंने जेपी चौक, धर्मपुर में भी देखा है। और आज तो धर्मपुर जेपी चौक से ही कुछ श्रद्धालु महिला सब आई है, यहाँ बीच में बैठी है, जो वहां भी कथा सुनकर मस्ती करती थी भगवान के सामने, और यहाँ भी कर रही है। यहाँ के श्रोता एकदम शोर नहीं मचाते। मैं गत वर्ष भी देखा था, और इस साल भी ये चौथा दिन है। बड़ी शांति से कथा सुनते हैं। किसी को मैं बात लगाते नहीं देखता हूं, क्योंकि व्यास की नजर चारों तरफ रहती है। बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि बच्चे के माँ बाप ने उस बच्चों में ऐसा संस्कार नहीं दिया। इसीलिए प्रहलाद जी यही कहना चाह रहे हैं और भागवत यही कहना चाह रहा है आप लोगों से, हम लोगों से, कि कौमाराद आचरित प्राज्ञ है, बचपन से ही धर्म का संस्कार अपने बच्चे में डालो। यदि बचपन से वो धर्म को नहीं अपनाया तो बड़ा होने के बाद कभी नहीं अपना सकता। और ये बात जो मैं कह रहा हूं अपने गुरुजनों से सुना हो, शास्त्र में पढ़ा हो और मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। हमारे दो पोते हैं, वो हर त्योहार में सबसे पहले सवेरे उठ के मंदिर जाते हैं और भागवत का, गीता का बहुत सारा श्लोक उनको, तो आप लोग कह सकते हैं कि उसके दादा पंडित जी हैं तो पोता को भी होगा। अरे मैं सबके बच्चे सीख सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप कहीं सीखने के लिए भेजिए बच्चों को। आपको क्यों नहीं आता है? आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं कि अमेरिका के रहने वाले हैं? आपको दो चार स्तुति, दो चार कविता, रामायण पाठ, रामायण में तो हिंदी में स्तुति सब है, एक नंबर सुंदर सुंदर। हनुमान चालीसा हिंदी में है, हनुमान अष्टक हिंदी में है। हमारे स्कूल पाठशालाओं में तो संस्कृत के श्लोक से तुम्हें माता च पिता तुम्हें बच्चों सबको पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं सीख सकते? सीखने वाला, खोजने वाला, यदि भूख लगती है तो कहीं से भोजन ढूंढ लेते हो, कहीं ढूंढ लेते हो। और बीमार पड़ते हो तो कहीं से इंतजाम करके इलाज कराते हो, नहीं कराते हो। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि तुम्हारे संस्कार का पतन होता जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के संस्कार खराब होते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब। ये चिंता का विषय है। आज बच्चे ठीक से चलते नहीं, ठीक से बोलते नहीं, बड़ों का आदर करते नहीं, माता पिता का सम्मान करते नहीं। ये दुख का विषय है ना। बूढ़े तो बूढ़े हो गए, बच्चे ही जवान होंगे, बच्चे ही समाज को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे। और उसकी सोच गलत हो जाएगी, उसके संस्कार गलत हो जाएंगे तो समाज बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा। अब बूढ़े माँ बाप रोएंगे कि मेरा बच्चा कैसा हो गया, मेरा आदर नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता। औलाद माँ बाप का सम्मान नहीं करती तो माँ बाप को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि माँ से ज्यादा कष्ट कोई नहीं समझ सकती है। माँ ने 10 महीना बच्चा को गर्भ में रखा है, बड़े कष्ट से बच्चे को जन्म दिया है। एक बेटा ने कहा माँ को कि लोग कहता है कि माँ का कर्जा नहीं सधाया जाता है। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है धरती पर कि माँ का ऋण उतार ले। गर्भ गुफा के ऋण कही आ चुके बैरे, पछते बै मनमा देहिया के कोनो ने ठेकान रे, पछते बै मनमा। तो माँ का गर्भ कभी नहीं चुका सकते। एक लड़का ने कहा मैं चुका दूंगा। माँ की गर्भ का ऋण कैसे नहीं चुकाया जा सकता? हम चुका देंगे। ये तो परमात्मा चाहेंगे तभी चुकेगा, इसीलिए तो परमात्मा का आश्रय ले जो कि माँ की गर्भ का ऋण भी चुका दे। तो बेटा कह गए मैं के जो हम मैं के गर्भक ऋण चुका दे। मैं कह के बउआ ठीक से समय आ तो बता दे। ई जे ठंडी चला 2-4 दिन पहले ठिठुरा वाला, एने ठंडी में मैं कह के बउआ आई हम ही संगे, हमरे संगे यहाँ सोतू हमरे बिस्तर पर। बेटा सुत रहे संगे मैं के 5 में लाई जन 11 रात बज गए। तो मैं कह के बउआ बड़ी जोर के प्यास लागल, कहीं पानी पिया दिया।
तो बेटा के लिए 1 गिलास पानी आने के दिल के मैं 1 घोट 2 घोट पी के ही पानी आप बिस्तर पर में पानी हरा दे बिस्तर भीग गए ठंडा के समय बुझते छिए कि हमहू सब जे भोजन से पहले रजाई तर में चल गेल तो मन हो कि नहीं खेनाई बढ़िया रजाई तर से नहीं ठंडा से चीज हो तो करके बउआ हाथ से गिलास खस पड़े बेटा करके मैं कोनो बात नहीं बिस्तर बदलक फिर 1 घंटा के बाद मैं करके बउआ प्यास लग गई फिर बेटा के लिए 1 गिलास पानी आनल 1 घोट 2 घोट में पी गया फिर गिलास के उहड़ा दल के छन में तो बेटा कहे छे मैं कनी के घर में ले मैं प्यास नहीं लागल है तो झूठे की ठंडा में हमरा परेशान किया करी छी कल के बउआ धोखा से गिलास खस पड़ले हम नहीं जान के नहीं खस फिर 1 घंटा के बाद बिस्तर बदलक 1 घंटा के बाद मैं करके बउआ फिर प्यास लग गई फिर 1 गिलास पानी मैं 1 घोट 2 घोट पानी पी गए आ गिलास उघड़ा दे आप बेटा के बर्दाश्त नहीं भेले कहे बुढ़िया तो नाटक बंद देखलियो नाटक के नहीं पानी पी छे हमरा परेशान कर के मार दे मैं कहल के बउआ बस 3 बेर में अहाँ एते परेशान हो गए ना अहाँ जन हमर कोड़ा में रही तो माघ महीना में कते बेर कोड़ा में पेशाब केने छी हम साड़ी बदलने छी बिस्तर बदलने छी तकर कोनो ठिकाना नहीं छी लेकिन कहियो मैं अपना बच्चा के पटक नहीं दै छै आई नहीं कहे छी तू किया मुँह देला हमरा कोड़ा में बच्चा के स्वभाव छै एकरे कही छै माय के कर्ज क्यों नहीं चुका सके लेकिन ये माँ का कर्ज यदि बच्चे भूल जाए तो हमने बच्चों में ऐसा संस्कार कैसे दिया कि माँ बाप का कर्ज भूल गया प्रहलाद जी यही शिक्षा दे रहे हैं दैत पाठशाला में कि कौमाराद आचरित प्राज्ञो अर्थात हम सब बच्चे बैठे हैं ऐमे क्यों बुढ़वा बुढ़िया नहीं थी सब बच्चे रूप में बैसल छी बच्चा के मैं हो वा बाप हो लेकिन ज्ञान नहीं मिल तो सब बच्चे हो गए तो प्रहलाद जी कहते हैं चलो प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे शिक्षक महोदय तो गए हैं कहीं चाय पानी करने जहां गए हो पासमान चौक गए हो गंज पर गए हो खुशी चौक पर इधर बच्चे लोग प्रहलाद की बात में आकर प्रहलाद के संस्कार में प्रेरित होकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे और हम लोग भी भगवान के नाम का कीर्तन 2 बार 4 बार करें राहुल जी के साथ में जय जय नारायण नारायण हरि हेलो जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है हरे हरे हरि हरि ओ तेरी महिमा ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारे प्यारे हरि हरि देवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण
प्यारी प्यारी हरी हरी ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारे हरी हरी ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारे प्यारे हरी बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जय जय श्री राम। दैतराज इंक्वायरी में पहुंच गया। शिक्षक को बुला के पूछा, यही शिक्षा मेरे बच्चे को दे रहे हैं? ये देवता के अनुकूल शिक्षा? शिक्षक ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इस बालक में देवता का प्रवेश है, इस पर किसी का रंग नहीं चढ़ पाता है। ये यदि कुछ दिन और पाठशाला में रह गया, ये पाठशाला दैत पाठशाला नहीं, ये देव पाठशाला बन जाएगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ले आया घर और अंतिम बार उससे चेतावनी दी, प्रहलाद तू मेरा पुत्र है इसीलिए अभी तक जिंदा है। मेरे संविधान में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं होती है। यदि तुमने मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद नहीं किया, दुश्मन के नाम का डंका पीटना बंद नहीं किया, तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब बार बार हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। हमें तो यही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ना आप संसार में किसी को जन्म दे सकते हैं, ना ही संसार में किसी को मार सकते हैं। आपकी दृष्टि उल्टी है, आपकी सोच उल्टी है, इसीलिए सत्य बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यदि ये बालक जिंदा रहा तो पूरे राज्य में आतंक फैलेगा। जो प्रजा हमसे आंखें नहीं मिला रही है, वो प्रजा हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी। पुत्र मोह तोड़कर हिरण्यकश्यप जल्लाद को बुलाया, आदेश दिया, ले जा इस बालक को बाहर की चोटी से फेंक के मर जाएगा। जल्लाद ने हजारों फीट बाहर की ऊंचाई से प्रहलाद को फेंक दिया नीचे, और माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद को सहारा दे दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं खरोंच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया कि अपना भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो हजारों हाथ वाला है,
और जुगों जुगों से इस धरती पर उसी का झंडा फहरा रहा है। उसके सामने किसी का कुछ न चला है न चल सकता है। प्रहलाद पूरे नगर में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटने लगा। अपना हरि है हजार हाथ वाला। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण करें। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला ही अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा जब हो हाथ में हीरा कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा और साँच के आगे झूठ का निकला साँच के आगे झूठ का निकला हरदम यहाँ दीवाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा अपने प्रभु का झंडा जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला
क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। 1 महीना तक राशन पानी बंद कर दिया। 1 महीना के बाद प्रहलाद जी को कारागार से बाहर किया गया तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं और भी हृष्ट पुष्ट हो गया प्रहलाद। गरजते हुए दैत्यराज ने पूछा, नादान, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया? नाम बताओ, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी 1 महीना कारागार में किसने भोजन दिया, ये सोचकर इतने परेशान हो? तुमने कभी सोचा कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं 10 महीना रहते हैं पूरे, वो बच्चा जिंदा कैसे रहता है? माँ के गर्भ का बच्चा कैसे जिंदा रहता है? भगवान उस बच्चे को आहार देते हैं माँ के गर्भ में, वो तो अंतर्यामी है। जो भगवान माँ के गर्भ में बच्चे को आहार देते हैं वही हमें कारागार में भी आहार देते। तुम्हें है सामर्थ्य, उसे फांसी पर चढ़ा दोगे? विषैले सांपों को बंद करके कोठरी में प्रहलाद को छोड़ दो। सांप के अंदर जो विषय है वो भी तो भगवान का दिया हुआ है। और भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? नारायण कहाँ विश्राम करते हैं? शेष शैया पर, शेषनाग पर। और इस ब्रह्मांड को कौन उठा रखा है? शेष भगवान अपने मस्तक पर। अब भगवान शिव के गले में क्या है? शेषनाग। प्रहलाद जी अष्टकुल नाग को प्रणाम किया और नागराज भी अपना विष भूल गया कि मेरे पास विष है, मैं दुश्मन को मार सकता हूं। क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, माँ तुमृत समा समाना, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। और सांप भी प्रहलाद के साथ नाचने लग गए। पागल हाथी के नीचे फेंक दिया, सूर से उठाकर हाथी मस्तक पर प्रहलाद को रखकर नाचो। दैत्यराज तिलमिला उठा, ये नन्हा सा बालक, मैं इसे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं, ये मर नहीं रहा है। उसकी बड़ी चिंता बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया उसका। उसकी बहन है एक माझी, होलिका नाम है, सिंगिका भी नाम है, दोनों। होलिका कहती है, भैया चिंता मत करो, तुम नहीं मार पाए हो ना, और मैं इसे मार दूंगी कल सवेरे सवेरे चौराहे पर। चिता की व्यवस्था करो, हमें एक ऐसा चादर प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि अग्निदेव मेरा नहीं कुछ बिगाड़ सकती और ये बच्चा जल जाएगा। होलिका की भाभी है प्रहलाद की माता कयाधु। कयाधु की आंख में आंसू आ जाते हैं अपने बच्चों की ये दशा देखकर। कयाधु कहती है होलिका से कि तू तो बांझिन है, तू क्या समझेगी कि एक माँ एक बच्ची को जन्म कितने कष्ट से जन्म देती है। प्रसव पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है।
लेकिन होलिका के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। दर्शक दिखा में बड़ी भीड़ लग गई, लोग देखने लगे कि क्या होगा परिणाम। सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। हिरण्यकश्यप असत्य का प्रतीक है, प्रहलाद जी सत्य के प्रतीक। किसकी जीत होती है, हाँ ये देखना है। होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद जी को लेकर अग्नि धधकती हुई ज्वाला में प्रवेश कर गई। दैत्यराज सिंहासन पर बैठा है कि आज मेरा शत्रु इसी ज्वाला में भस्म हो। भगवान कभी कोई मर्यादा नहीं तोड़ते, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो उस मर्यादा को नहीं तोड़े। ऐसा हवा का झोंका आया कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई। जिस चादर के बल से, जिस चादर के प्रभाव से होलिका आग में बढ़ जाती थी, चादर तो रही नहीं, होलिका जलकर राख हो गई, स्वाहा। और प्रहलाद जी के शरीर में कहीं कोई शिकन नहीं। आश्चर्य की बात, सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया नहीं जली, घास की कुटिया। दारा नगर निमिषक माही एक विभीषण कर ग्रहण। हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली, क्योंकि जब तक हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे तब तक माता जानकी अग्निदेव से प्रार्थना कर रही थी। वाल्मीकि रामायण। अग्नि कौन है? अग्नि का जन्म कहां से हुआ है नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। भगवान के मुंह से अग्नि निकली, मुखाद अग्नि जायते। अग्नि में जो दाहक शक्ति है वो भगवान की दी हुई है। तो भगवान जिस पर कृपा करेंगे अग्नि उसे जला सकती है क्या? ये अग्नि की मजाल है क्या? प्रहलाद को कुछ नहीं, मतलब कि जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने
सुदामा पर नजरिया झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी राम ने दिखाए पवन का देव ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी दीन सभा में द्रौपदी पुकारी दीन सभा में द्रौपदी पुकारे खेचत धीर दो शासन हारी दुनिया से जाते समय कोई साथ नहीं जाए, अकेले जाना पड़ेगा। इसीलिए गाबिले हरि के गुण सारी दुनियादारी राम ने बिगाड़ी दैत्यराज हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठे बैठे चिल्लाने लगा। प्रहलाद से पूछता है, रे नादान, अग्नि की चिता भी तुम्हें नहीं जला पा रही है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, तातेश बहनी पवनो पवनेरी तो भी नौ माम दहति अति समन्ततो पश्यामि पद्मास तरणास्त्रतानि सर्वाणि। ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन की समान शीतल लग रही। शीतानि सर्वाणि दिशामुखा। अंत में दैत्यराज ने सोचा, अपना पुत्र कैसा भी नालायक हो, पिता पुत्र का वध नहीं करता, लेकिन नीच हिरण्यकश्यप की श्रेष्ठता पर भी उतर आया। लोहे के खंभा में प्रहलाद को जंजीर से जकड़ दिया, हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए कहने लगा, स्वया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदबुद्धि बालक, मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा और कोई भगवान नहीं है। यदि तेरा भगवान कहीं है, पासौ यदि त सर्वत्र, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
दैत्यराज ने गरजते हुए प्रहलाद से पूछा कि यदि तेरा भगवान सर्वव्यापी है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ने कई बलम में भक्तश्च राजन सबई बलम बलिराम क्या परेशान। मेरे भगवान सब में व्याप्त है। ब्रह्मा दयो जीन वसम प्रणीता। जिस परमात्मा ने चींटी से लेकर हाथी तक ब्रह्मा तक को बनाया है वो व्यापकाधीष्ट चैतन्य सर्वव्यापी है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो सभी जगह समान रूप से व्याप्त, वो व्यापकाधीष्ट चैतन्य है। दैत्यराज ने जोर से लात मारा, खंभा को तोड़ दिया। यदि तेरा भगवान व्याप्त है तो खंभा में क्यों नहीं दिखाई देता? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज सत्यम तथात्म निजमुक्त भाषणम व्याप्तम च लोके जगदीश चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मोदमहन स्तंभे सभायाम नमृगम नमामि। जैसे दैत्यराज ने लात मारकर खंभा को तोड़ा, भगवान खंभा फाड़ के ऊपर से सिंह नीचे से मनुष्य नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो नरसिंह भगवान की जय। दैत्यराज को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा जीव है, ये पत्थर से निकल गया। अरे पत्थर से भगवान नहीं निकलता तो भारतवर्ष के लोग पत्थर की पूजा थोड़े ही करते। भारतवासी को मालूम है कि भगवान पत्थर में भी बैठा है, इसीलिए पत्थर को मूर्ति बनाकर स्थापित करके पूजा करता है। जैसे कोई सिंह अपने शिकार को दबोच कर पकड़ ले, नरसिंह भगवान ने जैसे हिरण्यकश्यप गदा लेने के लिए दौड़ा, उसे दबोच के पकड़ा, अपने जांग पर बैठाया, कहा मूर्ख तेरे पास अब गदा लेने का समय नहीं है। अब तूने मेरे भक्त को मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं। बाहर से फेंका, सांपों के बीच फेंका, कारागार में बंदी बनाया, उसका तो बाल बाका हुआ नहीं। तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने ब्रह्मा से जो जो वरदान लिया है मैंने सब पूरा कर दिया है। दिन रात नहीं है, शाम का समय है, घर और बाहर नहीं देहली है, धरती आकाश नहीं जांग है, मैं आदमी और पशु नहीं नरसिंह हूं, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं केवल नाखून है। इतना कह के नरसिंह भगवान फूटी तरबूजे की तरह हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, उसकी आंख निकाल कर गले में माला पहन लिया, हिरण्यकश्यप का रक्तपान करने लगे। सिंह के स्वभाव में भगवान ज्यादा ही आवेश में आ गए, सारी पृथ्वी कांपने लगी। ब्रह्मा जी समस्त देवता भगवान का क्रोध देखकर भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी को तो लगा कि भगवान कहीं सृष्टि का प्रलय करते हैं, क्योंकि जब जब वो क्रोध करते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो सबने माता लक्ष्मी को कहा आप ही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को बड़ा विश्वास था कि भगवान नारायण सबसे अधिक प्रेम हमसे करते, उन पर कभी क्रोध नहीं करते। तो जैत पत्नी के विश्वास थे हमर पति हमर बात निश्चित मान लेती, वो तो बड़ी आराम से जथी अकेले ते गुस्सा करे सी शांत न भजा। लक्ष्मी माता शायद कहने है कि कते गुस्सा करी शायद न भजा। अखन उनका पति वो थोड़े से दिन वो सिंह बनल थे, एक कई बेर फुफकारी के छुटल थे, भगत के लक्ष्मी जान दिला। बाप रे बाप, इनका लान के जाता है जे जाते है स्वाहा। अब क्या होगा? तो भक्त से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े भक्त होते हैं। ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद को बेटा
तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो, किसी की बात मानने वाले नहीं। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने गए हाथ जोड़कर कि ब्रह्मा दयक सुर गना मुनयोथ सिद्ध सत्वहि कथा ममतयो वचसां प्रवाहै प्राणाधिकं मुरगना अधुना विप्रभु किं तोस्तुमर्हति समे हरिरुग्रजा। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आपका क्रोध देखकर ब्रह्मादि समस्त देवता अत्यंत भयभीत हो गए, सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, आप शांत हो जाइए प्रभु। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूँ, मैं कैसे आपके क्रोध को शांत कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सुना है आपने गजराज पर कृपा करके गजराज का उद्धार किया, इसलिए भगवान की प्रार्थना करते करते प्रहलाद जी उनकी गोद में जाकर बैठे। माता पिता की गोद का बड़ा ही महत्व है। माँ कितना भी गुस्सा में हो, अब बच्चा यदि माँ के आंचल में छिप जाता है, माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, तो माँ के हाथ में डंडा है बच्चा को मारने के लिए, लेकिन बच्चा गोद में बैठ जाए तो माँ का डंडा गिर जाता है नीचे, वो डंडा फिर चलता नहीं। ये ममता है। भगवान प्रहलाद जैसे ही गोद में बैठे भगवान उन्हें चाटने लगे, उनका क्रोध शांत हो गया। जैसे गाय बछड़ा को जन्म देती है, जी से चाट चाट कर वो बछड़े के ऊपर जो गंदगी लगी रहती है उसे पवित्र बना देती है। इसी नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, यही भगवान का वात्सल्य है। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये कोई बनिया की दुकान है क्या? आपने कहा मैं मांग लूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शन दीजिए तो मांगी क्या रहा। लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मेरे पिता आपसे दुश्मनी किया, आपका विद्रोह किया, मैं तो आखिर उनका पुत्र हूं, आप मेरे पिता को नरक मत भेजें। प्रहलाद जी की ये भावना है कि भगवान मेरे पिताजी को ही नरक न भेजते। लेकिन भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। बेटा प्रहलाद तेरे जैसा संत वैष्णव जिस खानदान में जन्म ले ले उसकी 7 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूं। मैंने तो तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु दुनिया बनाकर आपने लोगों को उलझा दिया, चक्कर में डाल दिया, आज तक दुनिया को किसी ने नहीं समझा। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद मैंने दुनिया लोगों को उलझाने के लिए नहीं बनाया, मैंने तो सुंदर व्यवस्था करके दिया है लोगों के लिए। सुंदर धरती, सुंदर हवा, सुंदर जल, सुंदर तेज, अन्न, फूल, फल, सब कुछ है। हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख। ये मनुष्य ऐसा बेईमान है, ऐसा शैतान है
कि हमें भी याद नहीं करता जो मैंने इन्हें जन्म दिया है, मैं इसका लालन पालन कर रहा हूं, हमें भूल गया, संसार में आकर हमें भुला दिया। दुनिया मैंने सही सोच समझ के बनाया है, लेकिन लोगों ने दुनिया को समझा नहीं, लोगों ने दुनिया का दुरुपयोग किया। अर्थात ये जो वार्ता चल रही है, इसमें प्रहलाद जी और भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रहलाद जी का संदेह है कि लोग दुनिया में उलझे हुए क्यों हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने दुनिया में लोगों को उलझाया नहीं, लोग खुद ही उलझता चला, लोभ बढ़ाकर, मोह बढ़ाकर, ममता बढ़ाकर। एक विदेशी हिंदुस्तान में आया, गर्मी का समय था, गांव में चला गया, कोई कुम्हार बर्तन बना के पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे प्यास लगी, उठाया, उसे पानी मांगा। कुम्हार ने देखा कि ये विदेशी है, पढ़ा लिखा कुम्हार था, तो सुराही से एक गिलास पानी और गुड़ का ढेला उसे दिया। अतिथि, हमारे देश में तो अतिथि का स्वागत किया जाता है आज भी, और भारतवर्ष की किसी गांव में, किसी कोने कोने में चले जाइए और आज भी हमारे यहाँ अतिथि सत्कार चल रहा है। किसी के दरवाजे पर जाइएगा, वो निश्चित रूप से आपका स्वागत करेगा, आइए बैठिए, पानी देगा, चाय के लिए पूछेगा। ये हमारा संस्कार है हमारे देश का। एक गिलास पानी गुड़ दिया, वो बड़ा प्यासा था, पानी पिया, उसको बहुत अच्छा लगा विदेशी को। उसने कहा ये पानी बड़ा सुंदर पानी है, कहाँ से पिलाए हो? कहा सुराही से। वो विदेशी अंग्रेज था, वो सुराही को पहचानता नहीं था। कहा सुराही क्या होती है? तो कुमार ने कहा कि जिसको तुम लोग अंग्रेजी में फ्रीज कहते हो, फ्रीज को हम लोग सुराही कहते हैं। का इसकी कीमत? का मात्र 5 रुपया, उस समय 5 रुपया था। तो विदेशी ने कहा कि चलो तो अमेरिका चलो, हम पूंजी लगाएंगे, हम फैक्ट्री बैठाएंगे, तुम इसको बनाना, और मुनाफा में दोनों आदमी आधा आधा। अमेरिका में इसको हम 5,000 में बेचेंगे, खूब पैसा कमा लो। कुमार ने कहा कि खूब पैसा कमा कर क्या करेंगे? अरे अमेरिका में फ्लैट ले लेना, बंबई में ले लेना, कलकत्ता में ले लेना, बैंक में रुपया जमा कर लेना और फिर आराम से सोना। तो कुमार ने कहा कि तुम जब आए तो हमें किस हाल में देखा? कहा तुम पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुमार ने कहा उन विदेशी से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत की लालच नहीं करते, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए जीने के लिए। इतनी रोटी चाहिए जिससे भूख मिट जाए, इतना कपड़ा चाहिए जिससे शरीर ढक जाए, इतना मकान चाहिए जिसमें हम गुजर करें। इस रोटी कपड़ा मकान के लिए हम अपने देश को, अपने धर्म को छोड़कर विदेश में जाएं, बहुत लालच करने, बहुत कमाने। आज देखिए जरा अपने समाज में लोगों के अंदर संतोष नहीं है। पहले एक समय था जब हम लोग विद्यार्थी थे, तो भारतवर्ष में सबसे अधिक तनख्वाह होती थी राष्ट्रपति की, और उस समय राष्ट्रपति की तनख्वाह थी 10,000 रुपया महीना। 10,000 महीना सबसे ज्यादा तनख्वाह कहलाती थी। अभी तो 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाह है, फिर भी लोगों को संतोष नहीं है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जो 2 लाख 1.5 लाख तनख्वाह है और गाय पोसते हैं, LIC जोतते हैं, उनको संतोष नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के बदले गाय की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन गाय का दूध बेचते हैं, व्यापार करते हैं, ये अच्छी बात है। लालच का अंत नहीं है।
एक जगह मकान है, अब पटना में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, और बड़ा गौरव से कहता है, बात कीजिए ना। यदि बेटा घर में ब्याहने वाला है, आपके पास बेटी है, उसके पास जाइए, इसकी बात करी सी महाराज, हमारा पटना में फ्लैट है, हमारा दिल्ली में फ्लैट है, दरभंगा में फ्लैट है, मत थोड़ी की नहीं आई फ्लैट में रहिए कहाँ आदमी सब, आदमी नहीं रहा बड़ा। हम गांव के बगल में देखे छे एहन पक्का छै, करोड़ों रुपया लागल छै, आदमी रहे छै परदेश विदेश, आ वही मकान में जते वही गांव के मोहल्ला के बड़का बड़का कुत्ता सब छै, वही में रहे छै मकान। तुम कुत्तों को रहने के लिए मकान बनाया, 2 नंबर का धंधा किया, कमाया, संतोष नहीं है, अपना ईमान बेचा, अपना चरित्र बेचा, अपनी जम धरती का त्याग किया। भारत भूमि जैसा कोई देश नहीं, और रुपया की लालच के लिए लोग गौरव से कहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा लंदन में है। अब बूढ़ा बूढ़ी यहाँ बाप बाप करके मरने को तैयार है। कई लोग ऐसे हमारे परिचय के, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी को एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, बेटा बेटी अमेरिका में है। कहने के लिए ये झूठा शान, ये झूठा गौरव, मेरा बेटा अमेरिका में है। अरे तुमको क्या मिला? बेल कितना भी पका हुआ हो, कौवा को क्या मिलेगा? कौवा बेल खा सकता है क्या? बेटा लंदन में हो, तुम्हारा फ्लैट कहीं भी हो, तुमको क्या मिल रहा है? तुम्हें सही वस्त्र नहीं, सही भोजन नहीं। ऐसा जीवन जानबूझ करके लोग अपने जीवन में दुख अरसता जाता है। विमोहितोऽयं यदि समाया, यही भगवान से कह रहे हैं कि इस तरह से दुनिया में लोग उलझता जा रहा है। चलिए भजन के माध्यम से प्रहलाद को भगवान सिंहासन पर बैठाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और सत्य की जीत हमेशा होती है, असत्य की हार हमेशा होती है। सत्य चाहे कितना भी असत्य चाहे कितना भी खूंखार हो, सत्य के आगे वो हारता है। प्रहलाद देखने में छोटा है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप देखने में विशाल था, लेकिन प्रहलाद की जीत हुई, हिरण्यकश्यप की हार हुई। जीवन में हमेशा रखिए कि सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की जीत कभी नहीं होती है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया। हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखिरे ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का चेला, काहे बनाया तूने दुनिया का चेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप गुप तम सारे के, गुप गुप तम
रो न सिखाया, जीवन के पथ पर प्रीत मिलाए, जीवन के पथ पर प्रीत मिलाए, प्रीत मिलाते तूने सपने सजाए, अपने जगा के तूने, अपने जगा के तूने काहे को देनी जुदा, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय जय श्री राधे। प्रहलाद के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि सत्य के जीवन में हमेशा जीत होती है, प्रकाश की जीत होती है, अंधकार की नहीं। एक बार दुर्वासा जी भगवती को खुश कर भगवती से एक पारिजात फूल की माला प्राप्त किए, जो माला का फूल कभी मुरझाता नहीं था। स्वर्गलोक में गए इंद्र से मिलने, इंद्र के बगल में मेनका नाम की अप्सरा बैठी थी। इंद्र ने दुर्वासा जी का स्वागत तो किया, खुश होकर दुर्वासा जी वो माला इंद्र को सौंप दी, भेंट स्वरूप दे दी। लेकिन इंद्र का ध्यान उस माला पर नहीं, उस अप्सरा पर था। इंद्र ने उस माला को हाथी के ऊपर फेंक दिया, हाथी इस माला का तेज नहीं सहन कर पाया, माला गिर गई, हाथी छलांग लगाया, हाथी के पांव के नीचे माला गुजर गई। खड़े खड़े दुर्वासा जी देख रहे थे, दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, देवराज तुमने फूल का अपमान किया है, तुमने माला का अपमान किया है। माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। तुमने पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया है, तू दरिद्र हो जा। आजकल तो लोग सारी मर्यादाएं भूल गए हैं, कहीं फूल फेंक दिया, कहीं फूल का उपयोग कर लिया। फूल में लक्ष्मी का वास है, और यदि हम लोगों के द्वारा फूल का अपमान होता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है, दरिद्रा आ जाती है। फूल में झाड़ू नहीं लगे, फूल में लात नहीं लगे, फूल को जहां तहां फेंकना नहीं चाहिए। इंद्र घबरा गए, शाप सुनते ही दुर्वासा जी तो वहां से चले गए, नारायण के पास गए, रोने लगे। नारायण ने कहा कि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही, अब तुम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, तो मंदराचल ले चलो। यदि देवताओं से नहीं होता तो असुरों को भी मिला लो अपने काम बनाने के। देव दानव दोनों ने संधि कर ली, समुद्र मंथन की तैयारी की। मंदराचल उठाने तो गए, मंदराचल उठाने तो भगवान ने सहायता की, गरुड़ जी के ऊपर उठाकर मंदराचल को क्षीर सागर के पास रखा। अनेक औषधियां डाली गई और बासुकी नाग की रस्सी बनी
एक तरफ से देवता पकड़ा, दूसरी तरफ से दैत्य पकड़ा। मंदराचल पर्वत को जैसे क्षीर सागर में रखा और डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। मत्स्य अवतार के बाद भगवान का कच्छप अवतार हुआ। और कच्छप बन के भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पे उठाया। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले समुद्र के अंदर से हलाहल विष की ज्वाला निकली। ऐसा लगने लगा ये विष की ज्वाला संसार को भस्म कर देगी। नारायण ने भोलेनाथ भी समुद्र मंथन देखने आए थे माता पार्वती के साथ। यक्ष गंधर्व देवता सभी आए थे। बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है भारतवर्ष में। तो नारायण ने भोलेनाथ से आग्रह किया विस्वान करने के लिए और जय श्री कृष्ण कह के भोलेनाथ ने उस हलाहल विष की ज्वाला का पान किया। भगवान विष को अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया, क्योंकि कंठ में राम नाम का वास है और जहां राम नाम का वास है वहां विष लोगों को मार नहीं सकता, राम नाम के प्रभाव। लेकिन विष का प्रभाव थोड़ा सा महादेव को, उनका कंठ नीला पड़ गया। यही पर नीलकंठ महादेव बने हैं। बोल नीलकंठ महादेव की जय। 14 रत्न समुद्र से निकला। कल्प वृक्ष निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली। ये सभी देव दानव मिलकर के बंटवारा किए जाते हैं। कौस्तुभ मणि निकली, मजरा निकली। कौस्तुभ मणि नारायण लिए, मजरा देव राक्षस लिया। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। उच्च श्रवा घोड़ा भगवान सूर्य को मिला। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। कल्प वृक्ष देवलोक में गया। शंख निकला, माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली और नारायण के गले में जयमाला डालकर नारायण के वामांक में विराजमान हुई और दुर्वासा जी के शाप से जो दरिद्रा आ गई थी, लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रा दूर। देव दानव ने दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण की जयकारा लगाई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लक्ष्मी नारायण ही सृष्टि के आधार है। उन्हीं के बल पर सृष्टि सुरक्षित है, पालित है। सबसे अंत में समुद्र के अंदर से वैद्यराज धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेके निकले। धन्वंतरी जी के जन्म दिवस को ही धनतेरस का त्योहार कहा जाता है। हमारे पूरे देश में धनतेरस मनाया जाता है दीपावली से पहले। लेकिन दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत छीन लिया। देवता समूह देखते रह गए। सभी देवता घबरा कर नारायण के पास गए। देवता तो भगवान के आश्रय में रहने वाले हैं। कहा प्रभु, ये राक्षस तो ऐसे भी बलवान है और यदि अमृत पी लिया तो अब तो इसे जीतना मुश्किल होगा। भगवान ने कहा हम सोचते हैं, चिंता मत करो। यही भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं, मोहिनी। ये भगवान का मोहिनी अवतार। 24 अवतार में उनका एक मोहिनी अवतार भी माना जाता है।
अब इतनी सुंदर रूप धारण किया कि राक्षस गण अमृत छीन कर भी पी नहीं सका। आपस में उलझने लगा, मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले, तब तक मोहिनी आ गई। अब सभी राक्षस अमृत छोड़कर मोहिनी के पीछे लगे, क्योंकि राक्षसों के जीवन में संयम तो है नहीं, भोगी है। मोहिनी ने कहा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? कहा, अमृत बंटवारा लेके, तुम जरा बंटवारा कर दोगी? क्यों नहीं? मोहिनी की सुंदर रूप को देखकर ये राक्षस इतने मोहित हो गए कि विश्वास कर लिया और अमृत कलश दे दिया है। मोहिनी कहती है कि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी योगदान दिया है, तो अमृत हम दोनों पक्ष को पिलाएंगे, दैत्य को भी पिलाएंगे, देवता को भी पिलाएंगे। मंजूर है? दैत्यों ने कहा मंजूर है। तो आंख मारकर मोहिनी ने इशारा किया, दैत्यों को मोहा। अब मोहिनी आंख मारने लगी तो दैत्य सबको लगने लगा, वाह ये हमसे ज्यादा प्यार करती है, हमसे ज्यादा प्यार करती है। लोगों की नजर बड़ी खराब है। सुनते हैं, मैंने देखा नहीं है। गांव घर में जब बाई जी का नाच होता है ना, तो जिसके घर में खाने का उपाय नहीं है, वो 2 पैक दारू चढ़ाकर अब बाई जी के देह पर नमड़ी अपन सैया लुटाता है। बाई जी कितनी तेज होती है रुपया खींचने में, वो समझ लेती है कि दारू पिए हुए इसके पॉकेट में पैसा है, उसी को देख करके हंसने लगती है, आंखें मारने लगती है। उसे लगता है कि भाई जी हमसे प्रेम करती है, जेब का 60 रुपया खाली करती है। भगवान तो देवताओं पर कृपा करने आए हैं, संसार का कल्याण करने आए हैं। तो राक्षसों को मोहा, एक पंक्ति में देवता बैठा, दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठा। पहले देवता में अमृत परोसने लगे। राहु नाम का राक्षस समझ गया कि ये मोहिनी कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है जो देवताओं का काम बनाने आए हैं। वो तुरंत देवता का रूप धारण कर देवता की पंक्ति में बैठ गया। भगवान परोसने लगे तो राहु के हाथ में भी अमृत दे दिया। सूर्य और चंद्र दोनों तरफ बैठे थे, राहु के बाएं दाएं। दोनों ने शिकायत कर दी, प्रभु ये देवता नहीं, ये तो राहु है। तब तक में राहु ने जल्दबाजी की, अमृतपान कर लिया। भगवान ने सुदर्शन लेकर राहु का मस्तक काट दिया, लेकिन राहु अमृत ले लिया था, इसलिए जिंदा ही रहा। एक था 2 हो गया, ऊपर से राहु रहा, नीचे से केतु रहा। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाई। एक सिद्धांत है यहाँ रहीम कवि कह रहे हैं कि जीवन में सम्मान पूर्वक जहर भी मिले तो ले लो, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अपमान पूर्वक अमृत भी मिले तो ठुकरा दो। राहु अपमान पूर्वक अमृत पान करने गया तो भगवान ने मस्तक काट दिया। भगवान शिव देवताओं के निवेदन पर, प्रार्थना पर विषपान किया तो आज भगवान शिव त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। देव दानव में संघर्ष शुरू। राक्षस सब समझ गया ये मोहिनी कोई और नहीं, मोहिनी तो गए। अमृत कलश लेके गरुड़ जी भगे। देवगुरु बृहस्पति और इंद्रपुत्र जयंत उसकी रक्षा करते गए। 12 दिन तक गरुड़ जी अमृत कलश लेके चक्कर लगाए। 4 स्थानों पे अमृत का कलश रखा। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, नासिक में रखा, उज्जैनी में रखा। जहाँ 12 वर्षों के बाद एक बार योग बनता है, महाकुंभ का पर्व होता है।
देव दानव संग्राम हुआ, देवता अमृतपान किए थे इसलिए विजयी हुए, राक्षस पराजित हुए। उस समय राक्षसों के राजा थे बलि महाराज। ये बलि प्रहलाद के पौत्र हैं। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। बलि इस देवासुर संग्राम में एक तरह से मारा गया देवताओं के हाथ, लेकिन उसके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे। मृत संजीवनी विद्या के आधार पर उन्होंने बलि को पुनर्जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जिस यज्ञ से दिव्य रथ और दिव्य अस्त्र शस्त्र निकले और बलि पुनः दैत्य सेना संगठन कर उस दिव्य रथ का, उस शस्त्र का सहारा लेकर देवों पर आक्रमण किया। अब पुनः देवताओं को पराजित कर दिया। बलि तीनों लोक का सम्राट बन गया, पाताल धरती अस्वर। देवता सब दर की ठोकर खाने लगे। देव माता अदिति अपने पति के पास गई, कश्यप ऋषि के पास। कश्यप की संतान ही देव भी है, दानव भी है, कि मेरे पुत्रों के जीवन में बड़ा कष्ट है स्वामी, आप कुछ सहायता कीजिए। कश्यप ने कहा, यदि पुत्रों का कल्याण चाहती हो तो तपस्या करनी होगी। पति पत्नी दोनों मिलकर पयोव्रत की। पयोव्रत 1 साल तक केवल दूध पीकर प्राण की रक्षा किया और नारायण की उपासना। इनकी पवित्र उपासना से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण कश्यप अदिति को दर्शन दिया। ब्रह्मरूही कश्यप जी कहते हैं, चाहो तुम ही समान सुख। प्रभु आप जैसा पुत्र मिल जाए तो जीवन गृहस्थी धन्य हो जाएगी। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी पवित्र है, हमें तुम्हारे घर पुत्र बनकर आने में कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं का काम बनाने के लिए माता अदिति के गर्भ में आए। भाद्र मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि। आज भादो तो नहीं है, लेकिन द्वादशी तिथि है। रावण भगवान 7 साल के थे जब मां के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान तो जन्म नहीं लेते, वो लीला करते, वो अजन्मा है। तो मां के गर्भ से प्रकट हुए तो 7 साल के थे। और ये भगवान का ब्राह्मण वंश में जन्म होता है। ब्राह्मण के जीवन में सबसे बड़ा संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। आजकल तो बच्चे यज्ञोपवीत का महत्व नहीं समझते। माँ बाप लाखों खर्चा करके उपनयन कर देते हैं। अब बच्चा मड़वा से नीचा उतरा, जनेऊ निकाल के फेंक देता है। कान पर तो कोई रखता हो, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए यज्ञोपवीत एक साधन हो गया। कौन चीज का साधन? चाबी बांधने का साधन। चाबी हेरा जाए छे ने तो जनेऊ में बांध लेना, जिन्हें जनेऊ हरा के चाबी। वो देवता है। यज्ञोपवीत में ब्रह्मा का वास है, विष्णु का वास है। ये बात तो हम कथा में सब जगह चर्चा करी थी, लेकिन यही कबीर चक में देखता हमरा ओहू से नमहर बात भेटल काल को। एक बूढ़ी माता कहल के, व्यास जी कल के कब कही थी जब कंठी में चाबी बनने छी कोनो हर्जा ने ने। हम कहली बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहली यहाँ अपना गुरुजी से नहीं पूछलिए, गुरुजी कहले कंठी में चाबी बांधले।
गुरु जी से तो नहीं पूछलिए, एगो महात्मा से पूछलिए। महात्मा कहथिन कोनो हर्जा नहीं है। हम पूछलिए महात्मा जी, जो महात्मा जी चाबी हरा जाइए तो कंठिए में बांध लू, तो महात्मा जी कोनो हर्जा नहीं बांध ली। हम कहलिए महात्मा जी के ज्ञान नहीं चलन है कर मतलब कंठी इस संसार के सबसे पवित्र चीज, सबसे पवित्र चीज है कंठी। तुलसी नारायण की पत्नी का नाम है, और जिनके गले में तुलसी माला है उनके पास जमदूत नहीं आ सकता है। हमारी मिथिला में तो तुलसी कंठी की निंदा की जाती है, लेकिन मिथिलावासी कितने अज्ञानी हैं। जो तुलसी की निंदा करते, जो कंठी चंदन की निंदा करते, मैं उनको कह रहा हूं कि अपनी मिथिला में ही ये रिवाज है कि मरने वाले व्यक्ति चाहे कितना भी मांसाहारी हो, जब मरने लगता है उसके मुंह में तुलसी पत्ता गंगाजल डालते हैं। जो दांत बैस जाए है तो चक्कू से दांत चीर कर आ मुंह में 2 बूंद गंगाजल आ तुलसी बात दी। और चौथा दिन जरा सरझप्पी कहे अस्थि संचय, मैथिली में एक गीत निकल रहा है कि वैष्णव होमे के पड़ता अंतकाल में तोड़ा साड़ा पर में जाकर तुलसी गाछ रोकता वैष्णव होमे के पड़ता। मरहो काल में तुलसी बाग आ साड़ा पर में जो छाउर जमा भेल चिता के, तो चौथा दिन वही पर में तुलसी के गाछ रोप दिले। तई तुलसी के अपमान, जिनके गले में तुलसी है उनके पास जमराज रुद्राक्ष की माला है, जमराज आ नहीं सकता। इसीलिए लोहा जितने धातु है, सोना नारायण की धातु है, चांदी दूसरे देवता की धातु है, लेकिन लोहा जमराज की धातु है। श्राद्ध में सब कुछ दान के बाद नमक और लोहा दान किया जाता है। यदि आप लोग के श्राद्ध में होता होगा तो लोह लवण कहते हैं उसे, जमराज के निमित्त दान किया। तो जो धातु जमराज के लिए है वो आप जनेऊ में बांधते हो, उसे कंठी में बांधते हो। तो बूढ़ी माता के ज्ञान नहीं छलन, कहलखिन काल खोल ले, लेकिन वो बढ़िया गेले जे हमरा कह देले। हमरा याद आबि गेल जे हम सब आदमी से कह रहल छी, जो वैष्णव होई छी बहुत बढ़िया बात, कंठी तुलसी लै छी बढ़िया बात, ओकर नियम के पालन करी, लेकिन भूल से कहियो कंठी में कुंजी चाबी नहीं बानी जे चाबी ने हरा जाए। चाबी हरते हरा दियो, दूसरा चाबी लो ले, कंठी के अपवित्र नहीं करवा। ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। और ना ये ब्राह्मण भगवान का 8वां साल में प्रवेश किए हैं, तो तीनों देवता, ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत को प्रकट किया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, देवगुरु बृहस्पति यज्ञ के आचार्य बने, माता लंगोटी दी अपने बेटा को, सरस्वती ने माला दी, कुबेर महाराज ने भिक्षा पात्र दिया। इस तरह से ब्रह्मचारी ब्राह्मण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो। जब उपनयन संपन्न होता है तो ब्रह्मचारी आचार्य को प्रणाम करते हैं, आदेश मांगते हैं, गुरुदेव हमें क्या करना है। तो गुरुदेव कहते हैं भिक्षा मांग कर ले आओ। प्राचीन जमाने में ब्राह्मण खेती बाड़ी व्यापार नहीं करते थे, भिक्षा मांग कर गुजर करते थे। कहा भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्राह्मण भगवान माता अन्नपूर्णा भगवती के, महाकाली के रूप में अन्नपूर्णा भगवती विराजमान है। माता अन्नपूर्णा के दरबार में गए भिक्षा मांगने। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः
बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर बामन भगवान पहली जीवन की भिक्षा अपने आचार्य गुरु को सौंप दिए। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी ने पूछा गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? कहा इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि, जो गुजरात में भृगु कक्ष का स्थान है, भुज जिला में पड़ता है। राजा बलि शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर यज्ञ कर रहा है। बलि तीनों लोक का सम्राट है, बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है। और बलि के राज में जो भी याचक एक बार चला जाता, बलि उसे इतना दे देता है कि जिंदगी में उसे दोबारा फिर कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। गुरु से आदेश लेकर ब्रह्मचारी बामन भगवान चले राजा बलि के दरबार की ओर। भगवान किसी भी रूप में आए, लेकिन भगवान का तेज छिपता नहीं है। हाथ में मुंज मेखला है, छत्र कमंडल है। गुरु से आदेश लेकर राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं और ब्रह्मचारी अपने तेज से दिगंत को अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि बाबू भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ सभी आदमी भिक्षा देंगे तो भीड़ लग जाएगी। इसलिए दो भक्त हैं जो चुंदरी लेकर कपड़ा लेकर यहाँ घूम जाएंगे, जिनको न्योछावर डालना होगा भिक्षा उसमें डाल देंगे। अपने अपने स्थान से बैठकर दर्शन करेंगे। बाबू भगवान यहाँ आते हैं, जजमान पहले पूजा करेंगे और एक बार बाबू भगवान को चारों तरफ हम घुमा देंगे कि सभी आदमी दर्शन कर लेंगे। लेकिन यहाँ उठ कर सब आने लगेंगे तो भीड़ हो जाएगी। जो चुंदरी लेकर जो भक्त घूमेंगे आप उनके आंचल में डाल दीजिएगा जो भिक्षा देना है। सो चावल छोड़ के चावल यदि कोई लाए हो तो वो बर्तन मांग लीजिएगा, उस चुंदरी में जिनको पैसा वैसा डालना वो डाल देंगे। चलिए ब्रह्मचारी बाबा हाथ में छत्र कमंडल मुझ में खला लेकर हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत करते हुए राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा। और बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खुला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खुला बदन विराजे, छत्र
कमंडल हाथ बामन जय जय देखो बलिरा गाथे हाथ बामन बिचारी आए देखो बलिराजा की द्वार बामन भिखारे आए देखो बलिरा गाथे हाथ बामन बिचारी आए देखो बलिराजा की अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार अद्भुत रूप देख बलिहर से करते जय जयकार अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार अद्भुत रूप देख बलिहर से करते जय जयकार बामन जय भिखारे जय देखो बलिरा गाथे हाथ बामन बिचारी आए देखो बलिराजा की द्वार बामन भिखारे आए देखो बलिरा गाथे हाथ बामन बिचारी आए देखो बलिराजा की द्वार बोल बाबा भगवान की जय। चलिए जजमान लोग पूजा करें फिर बाप भगवान को घुमा दिया जाएगा चारों तरफ से और आप लोग वहां से दर्शन कीजिए थोड़ा आगे पूजा के बाद आगे बैठा के बैठा और भजन भजन का आनंद लीजिए कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे हेलो बोले बामन भगवान की जय यो कनी आवाज बढ़ाओ ना श्री राधे हेलो तेरा होगा बरा रे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा रे एहसान तेरा होगा बड़ा रे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा सीधी मांगने आया तेरे घरे जग का पालन हमारा रे
गहना मान गहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो चोर सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, जाओ संग भर ले रे झोली। तेरे